हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था, जिसमें सीखा था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो दोस्तों वहाँ पर हमने 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों हमारे सामने सबसे पहली संख्या है 1, 8, 1, 2, 7, 4, 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये संख्या दी हुई है और 7 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए हमें देखना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले करना ये है कि हमें यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाने हैं। क्या करना है दोस्तों? 3-3 के पेयर बनाने हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डिजिट बचा है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो भी लगाकर इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे एक ही रहने देते हैं, या अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3-3 के पेयर बना लिए हैं और अब हम यहाँ पर इसे एक पेयर को छोड़कर एक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने संख्या हो जाएगी 741 और एक 742। तो दोस्तों और एक पेयर हमारा बचा है 812। तो यहाँ पर 812 और 742, और जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा? तो दोस्तों डिफरेंस आएगा यहाँ पर 70, जो कि 7 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। अगर दोस्तों यह डिफरेंस 7 से पूरी तरह भाग है तो यह पूरी संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे सामने संख्या है दूसरी वाली 1, 5, 0, 1, 5, 6, 2। तो वही सिंपल 3-3 के पेयर हमको बनाने हैं। आइए बना लेते हैं, उसमें क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3-3 के पेयर बना लिए हैं और एक पेयर को छोड़कर एक को आपस में जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 562 और एक 563। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 563 और यहाँ पर हो जाएगा 501। तो दोस्तों जब हम इसको यानी कि जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो वो हमारे सामने आएगा 62। 62 7 से पूरी तरह भाग नहीं होगा। जब डिफरेंस ही भाग नहीं है तो यह संख्या भी 7 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला एग्जाम्पल 7 से भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे वाले को चेक करते हैं। तीसरी वाली संख्या दी हुई है हमारे सामने 6, 3, 5, 6, 2, 3, 8, 3, 5, 0। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो आइए बना लेते हैं 3-3 के पेयर। यहाँ पर एक डिजिट है तो इससे हमें कुछ लेना नहीं है, एक ही है। अगर हम इसके आगे 2 जीरो लगा लेंगे तो यह 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर एक छोड़कर एक को जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? तो दोस्तों यह संख्या हमारे पास आ जाएगी 706। जब हम जोड़ेंगे इस पहले वाले को तीसरे से तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 706 और दूसरी वाली संख्या हमारे पास आ जाएगी 244। कितनी? 244। तो दोस्तों जब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 462। जब हम इसे 7 से भाग करके देखेंगे तो 7-42, 7-42 तो 66 बार चला जाएगा, यानी कि डिफरेंस जब 7 से पूरी तरह भाग है तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरी संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले को क्या है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 141766107 यहाँ पर हमें सिंपल 3-3 के पेयर बनाकर इसको चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल 3-3 के पेयर बनाने हैं।
तो यहाँ पर इस पेयर को एक छोड़कर एक के साथ जोड़ देंगे और इस वाले को इसके साथ जोड़ देंगे। दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 922 और 624। जब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 298। तो दोस्तों यह 298 7 से भाग नहीं होगा, और नहीं होगा तो यह पूरा नंबर भी 7 से भाग नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत ही आसानी से आपको यह चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास आखिरी बचा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है यह है 2 9 5 4 8 6 2 4 8 6 1। यहाँ पर हमें सिंपल 3-3 के पेयर बनाने हैं। कितने के दोस्तों, हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो चलिए बना लेते हैं 3-3 के पेयर। तो देखो यहाँ पर हमने 3-3 के पेयर बना लिए हैं और एक छोड़कर हमें एक के साथ इसको जोड़ देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो दोस्तों जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आएगा 1409 और आएगा हमारे पास 653। जब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे पास होगा 756, और 756 को जब हम 7 से भाग करके देखेंगे तो यह पूरा भाग हो जाएगा। जब यह डिफरेंस ही पूरी तरह से भागे तो यह पूरी संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर जितनी बड़ी भी संख्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 7 से भाग हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम 8 का सीखेंगे। तो 8 का बेहद ही आसान है, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज़ जान लेते हैं। 8 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, यानी कि भाग हो रहे हैं, तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है पहली वाली संख्या है हमारे पास 1, 8 1 2 7 4 3 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग हो रहे हैं तो यह पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। जी हाँ, यह 8 से पूरी तरह भाग हो रहे हैं लास्ट के 3 अंक। तो दोस्तों यह संख्या भी 8 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान है। अब हम जल्दी कर लेते हैं इनको। यहाँ पर हमारे पास दूसरे वाले में लास्ट के 3 अंक हैं 5 6 2। आइए देख लेते हैं 8 से कट रहे हैं या नहीं। 8 7 56 2। तो दोस्तों यह 8 से नहीं कट रहे, तो यह पूरा नंबर भी 8 से नहीं कटेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, तीसरी वाली संख्या के जो लास्ट अंक हैं वह हैं 0 7 और 2। अगर हम इसको काटेंगे तो यह 8 से पूरी तरह कट जाएंगे। 8 9 72। तो यह पूरे 8 से कट हैं तो यह पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो चौथा वाला एग्जाम्पल है हमारा, इस संख्या के अंतिम 3 अंक हैं 112। अगर हम 112 को 8 से भाग देंगे क्या यह कटेगा? 8 एकम 8 और 8 चौक 32। जी हाँ दोस्तों, यह भी 8 से कट रहा है, तो यह पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, यानी कि भाग हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 3 जीरो हैं, जिसके पीछे जीरो होते हैं यह भी 8 से कट जाती है संख्या, तो यह भी कट जाएगी 8 से। तो दोस्तों यहाँ पर 6 वाले को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पर हमारे सामने जो दी हुई संख्या है, यानी कि संख्या के अंतिम 3 अंक हैं 2 4 4। अगर हम इनको 8 से काटें तो 8 से क्या ही कटेंगे? 8 3 24, 4 बच जाएगा। जो नहीं कट रहे तो यह पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों 8 का बहुत आसान है, यह आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ 8 का हमने सीख लिया है। तो हम 2
2 का और 4 का और 8 का ये थोड़ा इनमें सिमिलरिटी है। देखते हैं कैसे, 2, 4 और 8 के में। तो दोस्तों संख्या के अगर इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाती है। 2 का तो यह हो गया सिंपल। 4 के में संख्या के अंतिम 2 अंक देखने होते हैं और यहाँ पर 8 के में संख्या के अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, जो अभी हमने सीखे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर अब सीखेंगे हम 9 का। 9 का बेहद आसान है। यह बिल्कुल जैसे हमने 3 का सीखा था ऐसे ही है, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का हम योग करेंगे। अगर वह योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास पहला नंबर है, पहला ही नंबर दिया हुआ है 2 3 4 0 8 1 7 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम या तो इन्हें जोड़ सकते हैं ऐसे, 2 और 3 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18, 18 और 2 20, 5 25, 25 26 27 और 27 को अगर हम 9 से काटेंगे तो यह कट जाएगी, तो यह पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी कि संख्या क्या है। तो दोस्तों हमारे सामने संख्या है 1 0 8 1 2 4 6 5 2 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैंसिल कर लेंगे, अब जोड़ना नहीं है, यहीं से 9 से इन्हें कैंसिल कर लेंगे। जैसे 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 2 6 और 1 7, 7 2 9, यह 9 से कैंसिल हो जाएगा। 6 5 11, 6 5 11। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 6 और 5 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर 2 है तो इसको 2 बना लेते हैं। 17 और 1 18 हो जाएगा और जो 18 कैंसिल हो जाएगा 9 से। तो दोस्तों इसका सम 9 से पूरी तरह भाग है, तो यह संख्या भी 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे पास सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, इसमें क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने संख्या दी हुई है 3 4 9 7 2 1 3 4 5। 3 4 9 7 2 1 3 4 5। तो कैंसिल करते हैं 9 से। 5 और 4 9, 3 और 1 4 और 2 6, 6 3 9। और यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 7 और 4 11, जो कभी भी नहीं कटेगा 9 से। तो यहाँ पर यह इस संख्या का जो सम है वह 9 से भाग नहीं हो रहा, तो यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो संख्या दी हुई है वह है 3 3 9, यानी कि 9 3 8 2 7 1। 3 3 9 3 8 2 7 1। तो कैंसिल करते हैं 9 से। 3 3 6 3 9, 9 से 9, 7 और 2 9 और 8 और 1 9। दोस्तों यह 9 से पूरी तरह कट गया इसका सम, तो यह संख्या भी 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सम इनका चेक करना है। दोस्तों 2 बचे हैं, उनको आप खुद करके देख सकते हो, यहाँ पर देख लेना। ऐसे ही करना है जैसे 3 वाला था, ऐसे ही हम इनको चेक कर लेते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे 11 का। तो दोस्तों 10 का अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो 10 का क्यों नहीं बताया, तो दोस्तों 10 का कुछ नहीं होता। वह तो 10 का अगर हम चेक करते हैं तो उसके साथ 0 होता है, अगर किसी नंबर के भी 0 तो 0 कट जाएगी। दोस्तों 10 का आप खुद समझ जाएंगे, 10 का बहुत आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है अब 11 का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11, तो दोस्तों पहली संख्या दी हुई है हमारे पास सामने 3 2 4 3 1 3। दोस्तों 11 के में हमें करना ये है, एक अंक को छोड़कर एक को जोड़ना है, यानी कि 3 के बाद 3, इसको 4 को छोड़कर 2 को लेंगे, बस यहाँ पर ये, और ऊपर से इसको लेंगे 3 के बाद 2 को छोड़ देंगे, 4 को लेंगे, और 4 के बाद 3 को छोड़ देंगे, 1 को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8। दोस्तों 8 और 3 और 4 7 और 1 8। तो दोस्तों 8 माइनस 8 बराबर 0। अगर डिफरेंस 0 आया तो भी यह 11 से भाग हो जाएगी। दोस्तों तो पहला वाला नंबर हमारा 11 से भाग है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया हुआ नंबर है 2 8 4 8 5 9 3।
तो एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, यानी कि 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 लिख लिया। 8 और 8 16, 16 और 9 25। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 25 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 11। तो दोस्तों 11 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो यह पूरा नंबर 11 से भाग है। तो अब आपको क्लियर होगा अगर डिफरेंस 0 है तो भी 11 से भागे, अगर 11 से जो डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है यानी कि 11 से भागे तो वह पूरा नंबर भी 11 से भाग हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी भाई, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या दी हुई है 5 0 1 9 5 3 6 2 6 2 6 7 9। तो यहाँ पर हमें एक छोड़कर एक को जोड़ना है, यानी कि 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितने हो गए दोस्तों 27, 3 30 2 32। तो यहाँ पर 27 और 5 32। अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 9, यहाँ से लेंगे 9। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 1 21। तो हम देखेंगे यहाँ पर इनका डिफरेंस है 32 और 21 का डिफरेंस हो जाएगा 11। अगर हम 11 को 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि डिफरेंस 11 से भागे तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं दोस्तों, आई हैं ना? आई हैं तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपके डाउट को अवश्य दूर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं चौथे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 5 8 7 2 4, एक छोड़कर एक को लेना है। 7 और 4 11, 11 और 5 16, सिंपल। 8 और 2 10, 10। तो यहाँ से घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 तो 11 से कभी नहीं कटेगा क्योंकि खुद ही छोटा है। तो यहाँ पर यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। चलो तो देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। चलो इसको नहीं देख रहे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई हमें, यह 11 से भाग है या नहीं। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, जो बाकी जो आपके जो बचे हुए हैं, जैसे कि सोच रहे होंगे आप लोग कि 11 के बाद और भी बहुत सारे नंबर हैं, उनके हम क्या करें दोस्तों, हमें इंपॉर्टेंट देखने होते हैं। बाकी हम अब अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ अलग अलग संख्या मिलेंगी, वहाँ से और हम सीख लेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आखिरी स्लाइड देख लेते हैं, क्या है आखिरी स्लाइड में दोस्तों। जी